Hello friends, I am your host नीतीश कुमार शर्मा and you are watching my YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बेस्ट फ्रॉम रेस्ट। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ स्कॉलरशिप के बारे में, जो स्कूली बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। NTSC एग्ज़ामिनेशन यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन स्कॉलरशिप, यह एक स्कॉलरशिप है जो बच्चों को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत हेल्प करती है। यह गरीब बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, उनके हायर एजुकेशन के पढ़ाई के लिए बहुत ही अधिक मददगार साबित होती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। NTSC एग्ज़ामिनेशन में क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उन्हें क्या स्कॉलरशिप मिलती है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं और किस क्लास के बच्चे इससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं NTSC एग्ज़ामिनेशन मेनली 10th क्लास के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर वो 9th क्लास में 50% या 60% से बिलो मार्क्स लाते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको NTSC एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको 9th में 60% और उससे अबव मार्क्स लाना पड़ेगा। सिक्सटी परसेंट और एवब आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप इसमें क्लास 10th में एलिजिबल हो सकते हैं। अगर 9th में आपका 60% है या उससे ज़्यादा है तो वो लोग एलिजिबल हैं क्लास 10th में NTSC के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्म कब फिल होता है, इसके एग्ज़ाम्स कब होते हैं और इसका रिज़ल्ट कब आता है। फॉर्म हमें सितंबर के आसपास में फिल करना पड़ता है और जो एग्ज़ाम होता है दिसंबर या नवंबर के आसपास में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। और इसका रिज़ल्ट जनवरी या फरवरी इसमें आ जाता है। तो इसके बाद भी एक एग्ज़ाम होता है जो हम लोग इसमें जानेंगे। अब इसमें बात करते हैं हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। यह 2 लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होता है और एक नेशनल लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल में भी हमें 2 पेपर कंडक्ट होते हैं और नेशनल लेवल पे भी सेम 2 पेपर हमारे आते हैं। तो वो पेपर कौन है उसे हम लोग देखते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इसमें हमें 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, पेपर 1 का और पेपर 2 का, जिसे पेपर 1 में मैट और पेपर 2 में सेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब देखते हैं ये क्या है। सेट, मैट मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट मीन्स स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। सेम एज मैट और सेट, इसका एग्ज़ाम हमें नेशनल में भी देना पड़ता है। जब हम स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो नेशनल लेवल पे फिर से एग्ज़ाम होता है। जो एग्ज़ाम होता है वो मई और जून के आसपास में होता है। मई और जून के आसपास में इसका एग्ज़ाम होता है। तो हम लोग देखेंगे मैट और सेट ये क्या है। मैट मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट मीन्स स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। मैट में हमारे
कितने क्वेश्चन आते हैं और सेट में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये हमारा होता है टोटल 2 घंटे का, जो 100 मार्क्स का रहता है। मैथ हमारा 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 50 क्वेश्चंस रीजनिंग से आते हैं, जो मेंटल एबिलिटी से, और 50 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं और 50 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, जो बेसिक मैथ रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट मैथ नहीं रहता है, ये ट्रिकी रहता है, बस बेसिक नंबर सीरीज वगैरह ये सबसे आते हैं। इनके लिए हमें 2 घंटे का समय मिलता है। फिर हमारा 2 घंटे का ब्रेक होता है, उसके बाद सेट का एग्ज़ाम चालू होता है, स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। इसमें हमारा जनरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ आते हैं। जनरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स हमारे आते हैं। तो जनरल साइंस से हमारा 40 क्वेश्चंस, सोशल साइंस से 40 क्वेश्चंस और मैथ से 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये भी हमारा 2 घंटे का रहता है, यानी मैथ हमारा 2 घंटे का रहता है, जिसमें रीजनिंग और मैथ आते हैं 100 मार्क्स के और 100 क्वेश्चंस रहते हैं। सेट में हमारा 3 पेपर रहता है, जनरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ। जनरल साइंस 40 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं। सोशल साइंस 40 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ भी हमारा 20 क्वेश्चंस रहता है। तो ये होते हैं एग्जामिनेशन। सेम एज जब हम इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम नेशनल लेवल पे जाते हैं। नेशनल लेवल पे भी हमें मैट और सेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो 2-2 घंटे का होता है। लेकिन यह जो एग्ज़ाम होता है यह स्टेट लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है। इसके बाद जब आप नेशनल लेवल का क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप NTSC स्कॉलरशिप के हकदार होते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं, ये इसमें कितना पैसा मिलता है और इससे क्या लाभ है। NTSC में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो 11th क्लास से लेकर PhD तक उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, जो इस प्रकार होती है। 11th और 12th में आपको 1250 रुपये की पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, जो यही जब आप IIT करते हैं या PhD वगैरह करते हैं तो ये हमारा बढ़कर 2000 रुपये पर मंथ हो जाता है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है NTSC का। 9th में वो 60% लाएँ और 10th में जाकर NTSC का एग्ज़ाम दें। तो चलिए अब हम लोग इसका एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं, तो देखते हैं कि NTSC एग्ज़ाम क्या होता है। यह एक स्कॉलरशिप है जो क्लास 9th में अगर आपने 60% या उससे ज़्यादा लाए हैं तो 10th में NTSC एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड है, आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लास 10th में ये फॉर्म कब आता है, ये सितंबर के आसपास आता है और नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। रिज़ल्ट आपको 1-2 महीने के बाद जनवरी फरवरी में आ जाएगा। ये हो गया स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम। लेकिन जब आप क्वालिफाई करते हैं तो नेशनल लेवल पे जून जुलाई या मई जून में इसका फॉर्म आता है, आप उस समय एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो NTSC लेवल में 2 तरह के, स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, मैट और सेट। MAT मैट, SAT सेट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका रीजनिंग और मैथ का कुछ पार्ट्स रहेगा जो 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटा का ये रहेगा, 2 घंटा बीच में ब्रेक। फिर सेकंड पेपर सेट का वो भी 2 घंटे का रहेगा। तो 2 घंटे का जब ब्रेक रहेगा उसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं, उसमें कुछ रिकॉल कर सकते हैं। जो सेट का पेपर रहेगा उसमें जनरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स का कुछ पोर्शन रहेगा। तो मैथ का पोर्शन कम रहता है क्योंकि जो मैथ का एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स रहते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन मैथ के, इसीलिए सेट में कम कर दिया गया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप बेधड़क इसमें 100 के 100 क्वेश्चन आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा या फिर आप क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हो सकता है अगर लास्ट में हम लोग कभी तुक्का लगाते हैं तो 1-2 क्वेश्चन सही ही
हो जाता है। तो और मैं चाहूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैथ्स को आप लोग बाद में करें क्योंकि मैथ बहुत लंबा टाइम ले लेता है। सोशल साइंस और जनरल साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये इसमें क्या होता है, जिस क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम है या तो मालूम है या नहीं है, लेकिन मैथ में अगर हम उसमें समय देते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसका आंसर आ जाता है उसका, लेकिन वो उसमें टाइम किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैथ को आप लोग बाद में करें और जो भी आंसर फिजिक्स केमिस्ट्री जो सोशल साइंस है जनरल साइंस है उसका आंसर आप लोग पहले करें। तो एनटीएससी एग्जामिनेशन में आपकी सफलता की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, बच्चों को भी पता नहीं होता है कि ये कैसा एग्ज़ाम है, किस प्रकार हम अपने माँ बाप की हेल्प कर सकते हैं। इवन गार्जियन को भी पता नहीं रहता है कि ये एग्ज़ाम क्या है, इससे बच्चा कैसा, अगर तेज़ बच्चा है तो वो क्लास तक स्कूल तक ही सिमट कर रह जाता है। लेकिन जब आप नेशनल लेवल पे आते हैं तो सरकार की आप संपदा हो जाते हैं, मतलब सरकार आपको पढ़ाई का खर्च देती है। नेशनल टैलेंट, आप नेशनल टैलेंट हो जाते हैं उस समय। तो ये इसके बाद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं रहती है कि मैं क्लास में टॉपर था, या अगर आपने एनटीएससी एग्ज़ाम पास किया है, आपके खाते में स्कॉलरशिप के पैसे आ रहे हैं, तो इसके बाद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप कितना तेज़ हैं। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।